So hello and hi everyone. In today's session, we are going to cover our next interesting chapter, which is we distribute yet things multiply. हम तो distribute कर रहे हैं, लेकिन things तो multiply हो रही हैं. तो हमने बीच में मैथ के कुछ चैप्टर स्किप कर रखे हैं, बट सून उसकी भी मैं वीडियो आराम से आपके पास ले आऊंगा. बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई. तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे सबसे पहले. तो इसका देखो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे. आप लोगों ने देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a इंटू बी माइनस सी यहाँ लिखा है. तो ये सब चीजें पढ़ेंगे. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लग रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहा है. यही चैप्टर का नाम है इस यूनिट. तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो a इंटू बी माइनस सी, a लिया इंटू बी माइनस सी. अब ये क्यों हुआ देखो ध्यान से. जब मैं अब ये रूल होता है कि जो चीज बाहर है वो ब्रैकेट के दोनों ही चीजों से मल्टीप्लाई होगी. ये नहीं कि a को b से मल्टीप्लाई कर दिया काम खत्म. नहीं, a को b से भी मल्टीप्लाई करना है और a को c से भी मल्टीप्लाई करना है. दोनों से मल्टीप्लाई करना है. सेम इधर a को b से भी करना है और a को c से भी करना है. यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाई है, बट a को आपको c से भी मल्टीप्लाई करना है. इसको a को आपको c से भी मल्टीप्लाई करना है. क्लियर ये बात. अब सुनो, जैसे यहाँ पर a इंटू बी माइनस सी है. अब ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है, तो जब तुम इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखोगे तो बीच में माइनस का ही होगा. अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस. जो साइन ब्रैकेट के यहाँ पर है अंदर में वही साइन लगेगा. ऊंच नीच मत करना है यहाँ पर. तो देखो a को हमने b से मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी, फिर माइनस का साइन लगा यहाँ पे a इंटू सी. अब आगे देखते हैं. अब प्लस तो है नहीं कि जो हम ऐड ना कर पाए. मल्टीप्लिकेशन में वैरिएबल्स भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो ये a इंटू बी ए बी और a इंटू सी ए सी. ठीक है. सेम इधर कुछ नहीं होगा. यहाँ पे जहाँ पे माइनस का साइन था इधर पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस है. सेम आंसर रहेगा. और एक और चीज, यहाँ देखो कोई चीज कॉमन दिख रही है. तो कॉमन कोई चीज है यहाँ पर. अच्छी हैंडराइटिंग डाल दी. कॉमन कोई चीज दिख रही है तुम लोगों को यहाँ पर. इसमें और इसमें दिख रहा है. बिल्कुल दिख रहा है. a और a कॉमन है, तो मतलब हम a को कॉमन ले सकते हैं और हम लोग ब्रैकेट में b माइनस सी लिख सकते हैं. ऐसे ये बनी है जो भी आपका एक्सप्रेशन है. ये इक्वेशन नहीं, ये एक्सप्रेशन है. ये इसी तरह से बना है कि a को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि वो दोनों तरफ था, और ब्रैकेट में हमने b माइनस सी ले लिया जो बच गया. ठीक है. उसके बाद अब हम देखेंगे अपनी पिक्चर फॉर्म में. ये कट हो गया था बट इट्स ओके. अब पिक्चर फॉर्म में देखते हैं. तो देखो, लेट्स सपोज मेरे पास एक स्क्वायर कमरा है और यहाँ रेक्टेंगुलर कमरा है. लेट्स अरे ये स्क्वायर बन गया क्या. चलो कोई बात नहीं. मान लो ये मेरे पास एक कमरा है, ये भी कमरा है. फिगर मत देखो. लेट्स सपोज ये जो रो है दिस इज a नंबर ऑफ. इसकी वैल्यू क्या है? a नंबर ऑफ. और कॉलम की कितनी वैल्यू है? b. तो रोज की यहाँ a और b कॉलम. तो रूम नंबर 1 की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? a इंटू बी है ना, टोटल वैल्यू. फिर यहाँ देखो, यहाँ पर a रोज तो है, लेकिन आपके पास c कॉलम है. b कॉलम्स नहीं है, c कॉलम है. तो अब तुम्हारे पास क्या टोटल वैल्यू आई? मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू सी ए सी. तो यहाँ देखो a प्लस बी, सॉरी a इंटू बी ए बी, प्लस में टोटल सम फाइंड करना है ना, तो और a इंटू सी. तो जब ऐड करोगे तो वही बन जाएगा कि a और a कॉमन लिया, a और a आप लोगों ने कॉमन ले लिया. फिर यहाँ पे b प्लस सी बच गया. ऐसे आपको फॉर्मूला बना. कुछ नहीं, ऊपर मैंने ऐसे बता दिया था, ये पिक्चर की फॉर्म में है. उसके बाद इफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है. देखो हैंडराइटिंग थोड़ी सी इनकन्वीनियंट हो सकती है, गंदी हो सकती है, लेकिन मैं बेस्ट ट्राई करूंगा तो एक्सप्लेन. ओके. देखो मुझे तो समझ में आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही है तो सुनते जाना, लिखते जाना. इफ एनी ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स हैं विच हैव सेम वेरिएबल, ये सेम है,
ये क्यू नहीं है, ये मैंने ऐसे बनाया हुआ था। सेम वेरिएबल factor are called like terms and the one with different variable factors are unlike terms. मतलब अगर b square plus b cube है तो देखो अब वो एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में मेरे पास डिफरेंट क्या है, डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स है। एक है b स्क्वायर और एक है b क्यूब, है ना। तो मतलब पावर भी सेम नहीं होगी। तो जब तक चाहे बी सेम क्यों ना हो लेकिन पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी वो कंडीशन सप्लाई करेगी कि हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3x³ प्लस z क्या है ये क्या है, दिस इज एन अनलाइक टर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो x यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर डिफरेंट है, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर बात। उसके बाद फिर से समझा देता हूँ एक बार। अगर आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, उसमें जो टर्म्स होते हैं जिनके पास सेम वेरिएबल फैक्टर होता है, जैसे 3x³ और 4x³, तो ये इनके पास सेम वेरिएबल फैक्टर है क्या, x³ एंड x³, तो इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन 4x³ प्लस 3x² इनके पास डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स है, तो अनलाइक टर्म्स हुए और ऐड नहीं होंगे। क्लियर है? अब क्लियर हो गए, है ना। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अभी क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, ठीक है, अपने पास। फिर आइडेंटिटीज है कुछ हमारे पास, वो देखेंगे। तो फाइंड द प्रोडक्ट्स बाय एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड करके हम प्रोडक्ट बताने हैं। देखो 5 प्लस p मल्टीप्लाइड बाय q माइनस 5। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन मत लगाना प्लीज। यहाँ पर हमें देखना होता है पहले ब्रैकेट में कौन सा साइन है, माइनस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ प्लस, दूसरे ब्रैकेट में नहीं देखना। हाँ, दूसरे ब्रैकेट को देखना होता है साइमल्टेनियसली, क्यों देखना होता है वो मैं भी बताता हूँ। यहाँ तो सोल्यूशन कर रखा है लेकिन मैं बता देता हूँ कि कैसे आया है। तो देखो ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है। अब ये मतलब नहीं कि 5 प्लस p को उठा के पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, आराम आराम से, ट्रेन नहीं भाग रही है। तो सबसे पहले आपको 5 को मल्टीप्लाई करना होगा q से, 5 को मल्टीप्लाई करना होगा q से, राइट और नॉट राइट। तो 5q हो जाएगा, 5 इंटू क्यू इज 5q, तो 5q से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 माइनस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू माइनस 5, इंटीजर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस माइनस इज माइनस इन मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस का साइन आएगा और 5 5 इज 25। उसके बाद फिर अब p देख लें, तो p अगर हम देखते हैं तो p इंटू क्यू होगा और फिर p इंटू 5 होगा, माइनस 5। सेम पी क्यू हो जाएगा, ये प्लस का साइन लगेगा, यहाँ पे देखना साइन कौन सा है, माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो प्लस है तो प्लस आ रहा है, तो प्लस का साइन लगेगा। फिर p इंटू क्यू इज पी क्यू, फिर p इंटू माइनस 5 इज नॉट p माइनस 5, इट इज माइनस p5, क्योंकि p माइनस 5 तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना। आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस का जो ये साइन है ना, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो p माइनस 5 बन जाएगा ना, और वो सब्ट्रैक्शन के केस में आ जाएगा, हमें ये थोड़ी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि सेम जो वेरिएबल फैक्टर है, मतलब q वाले और 5 डिविजिबल वाले, वो एक साथ, या फिर माइनस माइनस और प्लस प्लस वाले, सॉरी। तो प्लस प्लस वाले अगर हम देखते हैं तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो एक साथ रख दिए। फिर ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो इनको एक साथ रख दिया, आंसर आपका सॉर्ट। अगर यहाँ तक भी छोड़ दे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा कैटेगराइज कर दिया कि प्लस प्लस माइनस माइनस। इसके बाद सेकंड पार्ट है 3/2 इंटू 11 प्लस 3a, 3/2 इंटू 11 प्लस 3a। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, मतलब 3/2 को मुझे 11 से भी करना है, प्लस अंदर प्लस का साइन है। अगर यहाँ पर एक ब्रैकेट होता, उसके अंदर कुछ साइन होता तो हम उसे कंसीडर करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है और उसके अंदर साइन है, अब इसे कंसीडर करेंगे। 3/2 इंटू 11 प्लस में 3/2 इंटू 3a, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 11 विच इज 33/2 प्लस में 3/2 इंटू 3a जो कि आपका हो जाएगा 9a/2। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो डेसिमल वाले उसमें कन्वर्ट करके, ठीक है, बट करने की जरूरत नहीं है आज तक, क्योंकि बोला ही नहीं हुआ। जब बोला नहीं है फालतू बकवास में क्यों, है ना। एक्सपैंड द फॉलोइंग, ठीक है, तो a प्लस ab माइनस 2b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस b
देखो बहुत सिंपल है, आपको a को 4 प्लस b से मल्टीप्लाई करना है, फिर a b को यहाँ देखो, यहाँ तुम बोलोगी यहाँ तो प्लस b है, यहाँ तो माइनस b। अब क्या करें, दोनों इम्प्लीमेंटेशन होंगी, लेकिन आपको प्लस के साथ साथ रखने हैं, माइनस के आपको लास्ट में रखने हैं, वैसे भी लास्ट में नहीं। सुनो, a इंटू 4 इज 4a, अग्रीड है ना, a इंटू 4 इज 4a, प्लस में क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, फिर a इंटू b इज ab। अब a इंटू b, ab इंटू 4 इज 4ab, प्लस का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी प्लस का साइन लगेगा, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में हमने लगाया नहीं क्योंकि पता ही चल जाता है वैसे भी, है ना। तो फिर माइनस 2b का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर माइनस 2b का स्क्वायर प्लस में मल्टीप्लाइड बाई b, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 8b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 8b क्यूब। क्योंकि यहाँ पर देखो हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि जब बेस सेम होते हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो माइनस 2b स्क्वायर इंटू b, तो देखो b स्क्वायर और b सेम है, b की पावर 1 है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, है ना। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4a प्लस ab प्लस 4ab ab स्क्वायर। अब यहाँ देखो कि जो ये ab स्क्वायर है ये ऐड नहीं होगा, ये मैंने मार्क इसलिए कर रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं हाईलाइट करके, पता नहीं इसके साथ क्यों मार्क हो गया, ठीक है। तो ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये सेम वेरिएबल फैक्टर है ab, लेकिन ab स्क्वायर ऐड नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस नहीं है, ये एडिशन का केस है, और ये तो बिल्कुल ही ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो ऐड नहीं हो सकते। तो 4a एज इट इज रहेगा, फिर ये हो जाएगा 5ab प्लस ab स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 2b क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा, जिसके वो नहीं बन रहा, जो ऐड नहीं हो रहा उसको एज इट इज उतार दो, ठीक है, जो सॉल्व हो रहा है उसको कर दो। फिर सेकंड क्वेश्चन है 2y प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 5n माइनस 3, ये क्वेश्चन। 2y में जब तुम m को मल्टीप्लाई करोगे तो 2ym हो जाएगा, फिर प्लस 6, तो प्लस यहाँ डाला, फिर 6 5 का सॉरी ये पूरा इसके साथ होगा ना, 5 इंटू 2 इज 10, फिर 10y इंटू n 10yn, फिर लगेगा माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है ये माइनस है, अब मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, उसके बाद 3 2 6 और y आ जाएगा यहाँ। अब देखो वापस से प्लस का साइन लगेगा, प्लस और प्लस प्लस होगा, तो प्लस 6m इंटीजर हर एक उसमें फॉलो होता है ना, फिर प्लस 6m हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 प्लस 30n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो n कॉमन रहेगा और उसके बाद 6 इंटू 5 इज 30, राइट, तो n आप यहाँ पे एज इट इज लगा दोगे, फिर 6 इंटू प्लस 6 इंटू माइनस 3, तो माइनस प्लस माइनस इज माइनस, 6 इंटू 3 इज 18, ये आपका आंसर आ गया। चलो नीचे चलते हैं। फास्ट मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। चलो स्टेप 1 है कि आपको जो सबसे यूनिट डिजिट्स पे नंबर दिया हुआ है ना वो उतार के एज इट इज डाल देना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। फिर स्टेप 2 में आपको जो यूनिट डिजिट दिया था उसको आपको 10 डिजिट से आपको ऐड कर देना है, मतलब 3 प्लस 2 तो 5 आ जाएगा, सेम प्रोसेस दोहराते जाना है। फिर आपको 5 में 3 ऐड करना है तो 8 आ जाएगा, फिर आपको 2 में 5 ऐड करना है तो 7 आ जाएगा, तो कितना आंसर आया 7852। कितना भी बड़ा नंबर हो एज इट इज यूनिट प्लेस लिखना और बाकी में ऐड करते जाना यूनिट्स प्लेस से, यूनिट्स को 10 से 10 को 100 से 100 को 1000 से 1000 को 10,000 से ऐसे चलता जाएगा जितना बड़ा नंबर। बट ये तभी काम करेगी जब 11 से आप मल्टीप्लाई। अब आते हैं आइडेंटिटीज पे, सम स्पेशल केसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। सॉरी, आइडेंटिटी नंबर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता है ना, इसको क्रॉस कर दो, ये आगे अपन पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। तो
a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब दोनों ही दो दो बार हैं, अगर तुम लोगों ने गौर किया हो, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2b लिख सकते हैं। तो अब सेम वही करेंगे कि दोनों दो दो बार है, a और b दो 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 बार है, तो एक बार लिखेंगे इनको और दो कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या शोकेस करेगा कि a दो बार आया प्लस में इनटू में b दो बार आया, ऐसे शोकेस करेगा। आइडेंटिटी b है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखो कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें, चेंज किसमें आएगा, माइनस 2ab प्लस 2ab, माइनस प्लस 2ab माइनस 2ab। अगर a प्लस b का होल स्क्वायर है तो प्लस 2ab आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab आएगा। यहाँ तक सारे बच्चों को, सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको क्लियर होना चाहिए ये पार्ट। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी नंबर सी है कि अगर आप इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा। सेम वही बात है, देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस और माइनस क्या होता है, इंटीजर में पढ़ा था कि माइनस होता है। तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, फिर b इंटू बी स्क्वायर, और आप प्लस माइनस माइनस लगा सकते हो, बस तय करना है। तो विच वन इज ग्रेटर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस a का होल स्क्वायर। जस्टिफाई और आंसर। अच्छा एक बात बताओ, चाहे आप 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, आंसर तो सेम ही है। इसी तरह से अगर आप a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखो या फिर b माइनस a का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही हो, बस डिफरेंस क्या होगा सेम। अब अगर हम इनको एक्सपैंड करते हैं तो ये तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऊपर हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी। फिर अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली रिवर्स हो गया। तो वी कैन से b माइनस a स्क्वायर इज द नेगेटिव ऑफ a माइनस b स्क्वायर। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर a पॉजिटिव था, यहाँ पर a नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव था, इज द नेगेटिव ऑफ, हाँ ठीक है हाँ सही है। फिर अगर मुझे इसको प्रूव करना ही हो तो मैं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई हार्म तो होगा नहीं से। तो मैं कह सकता हूँ कि b माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं a माइनस b के होल स्क्वायर में, अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं a माइनस b के होल स्क्वायर में, सेम आंसर आएगा। इससे प्रूव होता है कि b माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, हेंस एक्सप्रेस 125 as the sum of two squares। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, दोनों का ऐड करो 125, आया काम खत्म। उसके बाद फाइंड द मिस्टेक एंड डू द करेक्शन। देखो मैंने यहाँ पे पहले से क्वेश्चन सॉल्व करने रखे हुए हैं, क्योंकि ताकि मैं इजीली वन शॉट कवर कर सकूं एंड आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए। क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया, बीच में गलती हो गई कहीं या फिर कुछ मिसकंसेप्शन हो गया पेन वेन का, तो और वो खराब हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से आप चैप्टर को फिनिश कर सको। कुछ भी समझ ना आया करो तो रिप्ले करके वापस से एक बार समझ लिया करो, 2-3 बार। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि देखो -3q मल्टीप्लाइड बाय -2q। तो देखो जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स है q और q मान सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। 3 2 6 और 6q स्क्वायर, क्योंकि q इंटू क्यू भी तो होगा, अगर 3 इंटू 2 कर रहे हैं तो q इंटू क्यू भी होगा, तो ये 6q स्क्वायर आएगा। फिर माइनस प्लस माइनस और 3 5 15, 15 लिखा आपने, q इंटू p इज qp, आंसर आ गया आपका। सेकेंड है 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 4, ये करना सिंपल। 2 इंटू एक्स इज 2x, बिल्कुल सही है, लेकिन 2 इंटू -1 कौन मैं करूंगा, ये नहीं किया आप, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना है 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू -1 विच इज -2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3 इंटू एक्स इज 3x और यहाँ पर ये 12 आएगा, 12 आएगा। सी
4 into 3 is 12, तो ये आंसर नहीं आएगा। 5x तो आएगा बट यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका +9, 5x + 9। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर a + b का होल क्यूब लगा, तो ये क्या होता है, a + b का होल क्यूब मतलब a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a² प्लस में 3ab², a² ab² और 3 लगा देना आगे, बस इतना ही होता है। इस आइडेंटिटी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो 5 का क्यूब और इसका क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब लिख देना 125m³ प्लस 8m³ है, ठीक है, m³, फिर इन दोनों का फिर ये इम्प्लीमेंट हुआ यहाँ पे, तो मतलब इसको 3 से किया मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 into a² ये है, b² ये है, ये याद रख लेना, तो a ये है और b ये है, तो a को हम लोग a का स्क्वायर को मतलब 25 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें आपको 2 ऐड करना है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना। तो ऐसे आपकी इस आइडेंटिटी को आप लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। फिर फोर्थ देखो, 3b ब्रैकेट में 2a into 3c, मतलब 3b को 2 into 2a से भी मल्टीप्लाई करना है और 3b को ही 3 से भी c से भी मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ba हो जाएगा 3 2 6 और ba भी तो मल्टीप्लाई हो, तो ba मल्टीप्लिकेशन का साइन अंदर लगा जो मल्टीप्लाई आएगा बाहर, डिवाइड लगा होता डिवाइड, प्लस लगा होता प्लस, माइनस लगा होता माइनस, फिर 3b को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3c से, तो 3 3 9 और b into c bc। अब इसको और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 6 9 is 54 और b 2 बार है तो b² और a into c। दिस वे और दैट वे ऑल लीड वेज टू द वे, मतलब कान इधर से खींचो या इधर से, दर्द तो हो गए, ठीक, यही क्वेश्चन, यही चीज है यहाँ। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, स्क्वायर बनाया, उसके साइड्स करे, और उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें मतलब 4 माइनस में 1, 2 का स्क्वायर -1 विच इज 3, तो यहाँ पे 3 सर्कल होगा, ये एक बच गया। सिमिलरली 3 का स्क्वायर -1 8 हो गया, है ना, इस तरह से चलता जाएगा। तो मतलब n + 1 का स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, बात समझ में। इसी तरह से 4 का स्क्वायर -1 मतलब ना आपका 16 - 1 which is 15। तो अब इसको एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, 3 को 2 + 1, इसको लिख सकते हो 3 - 1 का होल स्क्वायर, इसको 5 4 - 1 का होल स्क्वायर, इसको 1 + 1 का होल स्क्वायर, इसको 2 + 1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन पे यार। ओके देखो, ये स्क्वायर है, ये जो a² b वाला पड़ा था, a + b का होल स्क्वायर, ये उसके लिए, ठीक है ना, यही सेम चीज है यार, कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बस फिगर अलग है, क्लियर बात। देखो क्या है कि ये एक स्क्वायर है, ये पूरी साइड जो हमने n मान ली, और ये n है तो ये भी n होगी, तो ये भी n होगी और ये भी n होगी, तो ये n रख ली हमने, तो क्या हो गया, n² हो गया, है ना। तो क्या आया हमारे पास, n² आ गया। अब हमने देखा कि एक साइड को हमने यहाँ पर m मान लिया, तो ये m है, मतलब ये भी m होगी, ये भी m होगी और ये भी m होगी, तो ये भी m हो गया। m into m is m²। टोटलिंग करनी है तो ऐड करोगे। अब देखो हम इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 कॉमन, तो m + n लिखो और इसको होल स्क्वायर डाल दो, बस यही करना है, क्योंकि ये कॉमन है ना पावर, तो क्या करोगे, एक सत्र कॉमन डाल दो, ठीक है। सेम यहीं पे होगा कि x + y का होल स्क्वायर, तो -m into n इज रिपीटेड 4 टाइम्स, कितने बार रिपीटेड है, 4 टाइम्स। कैसे, 1 2
तो 3 और 4 यहाँ भी तो होंगे, मैंने लिखे नहीं है लेकिन होंगे ना, 1 2 3 और 4। सिमिलरली m भी, m m m और m जो डिविजन है, ये सब डिविजन है ना। बस तो फिर आंसर क्या आएगा आपका, -mn 4 टाइम्स रिपीटेड है, मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे 4 इंटू -m बाई 8 सॉरी -mn, तो कुछ नहीं करना आपको, 4 -mn जो करके आए हैं ना, मतलब उसने चैप्टर नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सबट्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबट्रैक्शन का साइन पीछे शिफ्ट कर देना है, -4 बनाना है और mn लिख के आना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कुछ भी समझ ना आया हो तो पीछे करके देखना, फिर ना समझ में आया फिर पीछे करके देखना, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए। और आपके पास हर एक वीडियो में जेमिनाई AI होता है आपके पास, कमेंट्स में या फिर आता है ना नीचे समराइज द वीडियो, या फिर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो आपको जो इसमें से ना समझ में आए, ऐसा हो कि ये नहीं समझ में आ रहा है यार 2-3 बार देखने के बाद भी, तो आप उससे फॉर श्योर पूछ सकते हो, और अगर उससे भी ना समझ में आए फिर तो इससे देख लें। चलो दिल दिन के लिए बाय बाय टाटा।